राम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनकी इस अकारण कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज 14 तारीख है और एक श्री राम शरणम का भी उद्घाटन दिवस है। यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा, मुझे पता था किसी का उद्घाटन दिवस है 14 तारीख को। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और आज वैलेंटाइंस डे भी है। सो दुनिया भर में आज मैसेजेस दिखते हैं, पर बड़ी कृपा है प्रभु की, अपनी संगति की उसमें नहीं दिखते हैं, उसमें एक ही तरह की चीज़ें दिखती है। बट बहुत बहुत परमेश्वर के साथ एक बहुत ही सुंदर दिन। वैसे तो उन्होंने हर दिन ऐसा ही बनाया हुआ है, पर जहाँ दुनिया आपसी देह के साथ अपना एक्सप्रेस करेगी, वहाँ हम अपने प्यारे प्रभु के साथ अपना अपना प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं और करें भी जितना कर सकें बिल्कुल करते रहें। बड़ी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है। पर बहुत मैंने नोटिस किया कि यूजुअली इस दिन पर इवन प्रभु के साथ बहुत 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 अलग से एक्साइटमेंट होती, पर आज शांत है। आज शांत है। सो आई गेस मैं इसे वही उत्थान ही कहूँगी। उत्थान ही कहूँगी इस चीज़ का। बहुत 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 क्या कहें, ये कहते हैं साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे, संत गण कहे जब जिह्वा ना उचारे, हो जाए बंद मन के सब द्वारे, निर्विचार में स्वयं को पाकर, बिन कहे राम महके, साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे, संत गण कहे बिन प्रयास जो होवे, भीतर से जब राम पुकारे, शब्द जब ध्वनि का ले आकार, अंतर्मुखी हो जाए, साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे, संत गण कहे यहाँ ना तृष्णा जिज्ञासा, मन मानो हो
हो देह का आभास प्यारे, ना समय की पहचान, साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे। भीतर से आनंद की धारा स्नान कराए मानो राम, संतन कहे यहाँ तू मैं कछु नहीं, संतन कहे यहाँ तू मैं कछु नहीं, बस होने का एहसास, साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे। शून्य का हो यहाँ गमन, शून्य का हो यहाँ आगमन, बादल सा हो सौम्य ये मन, बादल सा हो सौम्य ये मन, संतन कहे मौन से होवे, संतन कहे मौन से होवे, प्यारे राम का मिलन, साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे, साधो मौन में उतरो रे। ये भजन मुझे स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर चैटर्जी ने लिखने को कहा था। उन्होंने कहा था अनुपमा मौन पे लिखो भजन, और मैंने कहा मैं कहाँ से लिखूं मौन कहते, तो उन्होंने कहा था नहीं तुम लिख पाओगे, लिखो। पर उनके ढंग बहुत निराले रहे हैं, और मैं आज भी कहूँगी कि निराले ही हैं। वे जिस तरह से अनूठे थे, मैं जानती नहीं, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि मैं जानती हूँ उन्हें। केवल 2 वर्ष या एक्चुअल बातचीत और बाकी वर्ष डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन नहीं कह सकते आप कि आप किसी को जानते हैं। अधिकतम समय हम दूसरों को जैसे हम चाहते हैं वैसे ही परसीव कर रहे होते हैं, बट या अनूठे तो बहुत ज़बरदस्त। सो इसलिए बहुत बहुत स्नेह मिला, बहुत ज़्यादा स्नेह मिला, बहुत ज़्यादा। और उनकी एक ही शब्द अगर उनको डिस्क्राइब करना हो तो त्यागी, त्याग। कई बार डिफरेंट मूड्स में होते तो महाराज यही कहलवाते कि आप बहुत ज़बरदस्त त्यागी हैं, त्याग है बहुत ज़्यादा। चाहे बाकी कुछ जैसे भी उनका जीवन रहा, पर बहुत त्याग, बहुत ज़बरदस्त। सो वे मेरे लिए वो सदाई प्रेजेंट रहते हैं। मतलब मेरे लिए वे हर
यही होते हैं। और मेरे लिए कोई भी नहीं, आई गेस महाराज ने ऐसे ही रखा है कि मृत्यु का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। और चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी है, मेरी मदर हैं या बाकी, मेरे लिए सब इधर ही हैं। कपड़े बदले हैं बस। सब इधर ही हो रहे होते हैं। हाँ, अपना अपना स्पर्श दे देते हैं तो फिर बहुत सुंदर महसूस होता है। बट वो उनका अपना होता है, वो मेरा कुछ नहीं है। तो वे अपने बहुत अनूठे ढंग से स्पर्श देते हैं सब। सो बड़ी कृपा है गुरुजनों की, बहुत सुंदर ऐसी दिव्य आत्माओं की ऐसे ऐसे स्पर्श मिलने, ऐसे आशीर्वाद मिलने। और बहुत ज़्यादा मेरा सोशल मीडिया पे उन्हीं के कारण मैं कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया पे उन्हीं के कारण मैं हूँ या फिर लाई गई, ऐसे कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे मेरा इस तरह आने का उनका 100% हाथ है, ऑब्वियसली गुरुजनों की इच्छाओं से। क्योंकि या क्योंकि महाराज की इच्छा के बगैर तो कुछ संभव नहीं। क्योंकि मेरी पूरी चाबी तो महाराज के हाथ है। जहाँ वे लेके जाते हैं, जहाँ से मिलाते हैं, जहाँ से उठाते हैं, सब महाराज का ही है। या बहुत 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 सुंदर भजन फिर निकला। ये लिखा गया, प्रभु ही करते हैं सब कुछ, तो उन्होंने ही किया और सदा ही वही करते आए हैं। पर हाँ, नाम आ जाता है, लिखा या निकला। बट ये तो कहा गया था भाई इस पे लिखो। जैसे निकलना होता है कि आप अपने आप निकलते हैं भजन, वो अलग बात होती है। पर जब आपको कहा जाता है कि आप लिखो इस पर मैं यही कह सकती हूँ कि उन्हीं की शक्ति कार्य की होगी। और या बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा आज भी। बहुत ही आनंदमय, बड़ी कृपा रही। सत्संग, रामोपासना, बहुत सुंदर चर्चाएं हुई बच्चों के साथ। कृतज्ञता में डायरेक्टली महाराज के साथ रूबरू हो जाता है, क्योंकि वो बुक क्लब में हम बहुत अलग अलग तरह से कर रहे हैं और वो कृतज्ञता की बुक है। आज 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 हमारा जप यज्ञ का भी आखिरी दिन है। जप यज्ञ के प्रसाद रूप में आज हम रामोपासना और कृतज्ञता की बुक ऑफर करेंगे। कोई भी बुक के साथ आप ये फ्री ले सकते हैं। कोई भी बुक के साथ, कोई भी परचेज के साथ कोई भी बुक ले तो ये बुक गिफ्ट कीजिए, लीजिए। इवन दो सर्कल लिमिटेड है, पर मेरा बट महाराज ने जहाँ जो पहुँचाना है वो पहुँचाएं ज़रूर। और लीजिएगा आज के दिन कृतज्ञता की बुक टोटल फ्री। बहुत 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 आनंदमय, बहुत आनंद ले रहे हैं हम उसको पढ़ के, उसका अध्ययन करके बहुत आनंद लेते हैं। आज बहुत ही सबसे आजकल टॉप मोस्ट आनंद वाला चल रहा है जब एडल्ट्स इतने सुंदर हारमोनियम पे सीख रहे हैं। अमृतवाणी जी धुने और सुंदरकांड जी। इस हफ्ते बहुत बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा मुझे मौका मिलता रहा कि मैं उनके ग्रुप में ड्रॉप इन करती रही, ताकि सुरों का देखने के लिए कि सुर बेसिक जो सीख रहे हैं वो अनुरूप हैं कि नहीं। हंस रहे थे, एक बैठे हुए थे और आज अमृतवाणी जी की भी बैठक थी, तो वो हंस रहे थे, कहते अनुपमा मैं तो बिना हारमोनियम के हूँ। मैंने कहा भाई अब तो सब हारमोनियम के हो गए हैं, आप ले लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर ऐसा नहीं कि हमने जो बिना हारमोनियम के महाराज ने करवाया वो व्यर्थ था, नहीं। उसमें उच्चारण जो था, हमने बहुत स्ट्रेस किया, उच्चारण पे बहुत स्ट्रेस किया। तो आज जब साधकगण गा रहे हैं
इतना मधुर और इतना सुरीला निकल रहा है, मैं बता नहीं सकती। मुझे वहां पे जब लेके जाते हैं और इतना आनंद मिलता है मैं बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, तभी लेके जाते हैं गेस की कर ले मजे बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहते हैं। जैसे जैसे हम सब जितने भी हैं उन्हें उन्हें सा का भी नहीं पता कि सा कहाँ है, और कोई भी सा पकड़ के हम बजाते हैं। तो ऐसे ही एक सादिक जी मैंने पूछा कि बजाया आपने, कहते हैं हाँ मैंने बजाया, पर वो मेरा तालमेल नहीं बन रहा। तो मैंने कहा अच्छा बजा के सुनाइए। तो उन्होंने जब बजाया वो तो बहुत ऊंचा था और वो बहुत लो पिच पे गाते हैं। तो मैंने कहा ये तो तालमेल बनेगा नहीं, क्योंकि आप बजा ऊंचा रहे हैं पर आपकी वॉइस बहुत लो में गाते हैं। तो फिर उन्हें बताया कि ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा अगला क्या है तो मुझे इतना आनंद आया। मैंने कहा देखो अभी अभी उनका कितनी देर ऐसे पड़ा रहा, पर उन्होंने फिर से उनमें अभी वे जागा और उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। बट देखिए समय होता है जब 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 आपको जो भी चीज मिलनी होती है उसका समय बहुत फिक्स्ड होता है। कितनी देर से ये ऐप और कितनी देर से हम लोग जब से कोविड हुआ हम अमृतवाणी जी कर रहे ऐप का पता भी चला, पर फिर भी कभी हम उस पे, मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी नहीं किया। बच्चे आए और बच्चों को सुना तो फिर वहां से फिर अंदर कुछ जागा और ऐप ट्राई किया। आज मैं शेयर भी कर रही थी कि जब मैंने कभी अपना ना टॉक सुनती हूँ ना अमृतवाणी जी सुनी, बस किया अर्पण ऑन दैट्स इट, ओवर एंड आउट। बट महाराज कुछ सुनाना चाहते थे कि एक दो बार मैंने सुनी अमृतवाणी जी, तो मुझे हमेशा वो अमृतवाणी जी सुन के ऐसे लगता है कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। तो तभी लगता है कि अरे वाह ये क्या है, इसमें कुछ है अलग। जबकि स्व प्रशंसा ही थी, पर बात ये थी कि जब मैं उसे थर्ड पर्सन में लेके सुनती हूँ तो वो बहुत बहुत अलग लगती है। पर बहुत बहुत अजूबे होते हैं, हो रहे हैं तो ये भी एक वन ऑफ दोज अजूबाज है। बहुत 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 गुरुजनों की बहुत अद्भुत लीला है, बहुत बहुत कृपा है। मैं 100% शेयर गुरुजनों को ही दूंगी, हर चीज के लिए, आनंद के लिए, हर चीज के लिए। या दिव्य आत्माएं जो काम कर रही हैं उनको ही दूंगी। इतना बता नहीं सकते, शब्द ही नहीं। और अगलों जब जब अगले बजाते हैं या बजा रहे हैं उस समय जो आनंद नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। जो सीख रहे हैं और जो इतना सुंदर धुन निकल जाती, धुन निकल, बस शब्द ही नहीं होते उस समय एक्सप्रेस करने के। बहुत 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 बड़ी कृपा है गुरु जी ने, बड़ी 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 तरह से पता नहीं क्या क्या लीलाएं करते हैं। जैसे आज भी यहाँ सत्संग था और यहाँ पर नाम लेते हैं बुलाने के लिए। तो जब भजन गाने के लिए नाम लिया जाता है तो आज मुझे किसी का भी नाम नहीं सुन रहा था। मुझे लगा कि शायद सबको पहले बता दिया है, क्योंकि नाम आ ही नहीं रहे थे। और तो फिर बीच में किसी ने 3-4 नाम लिए, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा चलो महाराज जैसे आपकी मर्जी, आपकी लीला। फिर जब उन्होंने एक दो के नाम लिए, वो नहीं थे, किसी और ने नाम लिए कि भाई आप लोग गाओ, आप लोग गाओ, आप लोग गाओ। तो मुझे हुआ कि अच्छा मेरा नाम तो आया नहीं है, तो ठीक है महाराज जैसे भी, और जैसे आपकी इच्छा। बट अलग से एक वो बना हुआ था, जैसे ना यू आर, आप जैसे आप आराम से सत्संग में बैठे पर एक हलचल सी थी अंदर चल रही, क्योंकि आई थिंक बैक कुछ चल रहा था जो मुझे नहीं पता था। तो फिर मुझे मैसेज आता है कि आपको हमारी आवाज़ सुन रही है। तो मुझे लगा ओ अच्छा इंटरनेट चल रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुन रही, पर मुझे बाकी सब कुछ सुन रहा है, भजन और सब कुछ सुन रहे हैं।
तो फिर उन्होंने सो काइंड, आई मीन मैं तो काइंडनेस की तो हद ही होती है, मतलब मैं महाराज का कैसे कैसे धन्यवाद करूं कि कैसे, मतलब कैसे वो उन्होंने नाम लिया होगा मेरा पर मुझे तो सुना ही नहीं। उसी के कारण मुझे हो रहा होगा कि कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे पता नहीं चला। और सबसे सुंदर बात कि फ़ोन देख लिया और बड़ी महाराज की दया हुई तो कि मैसेज भी देख लिया, और ये भी हो गया कि टेक्नोलॉजी का था जो कि मुझे नहीं सुन रहा था। और देखिए महाराज ने सुनना था, लेके जाते हैं वे अपना काम करवाने। मैंने अब यही है, अपना काम करवाने लेके जाते हैं। मुझे था कि मैं डाइव इन कर दूं, क्या मैं अपने आप चले जाऊं, क्योंकि अब नाम नहीं आ रहे, सब अपने आप जा रहे हैं, या कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा था। देखिए मैसेज आया और सब हुआ। बहुत बहुत कृपा हुई कि महाराज के श्री चरणों में भजन अर्पण हुआ, बहुत दया हुई। बड़ा कैसे कैसे बचाते हैं, कैसे कैसे पहुंचते हैं, कैसे कैसे, मतलब बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। बहुत दया है उनकी, बहुत दया है, बहुत ज़्यादा दया है। फिर मैं साधकों से ये भी कह रही थी कि मैं उनसे परमिशन ले रही थी कि जो बच्चों का इंटरनेशनल सत्संग हो रहा है, और तो उसमें इस बार में इस मंथ मेरी बारी भी आ रही है, तो उनसे उनसे कहा कि अगर सबको ठीक लगे तो मैं अगले मंथ भी ले लिया करूं एक बारी। तो उन्होंने कहा हाँ ले लिया कीजिए। मैं कहा बच्चे पूछेंगे आंटी ऐसे क्यों, कहते नहीं बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, आप ले लो। तो फिर एक साधिका जी ने देखिए कितना सुंदर कहा कि अनुपमा ये जो आपको अंदर से हो रहा है ये महाराज की ही इच्छा हो रही है। और फिर हम झेप जाते हैं ना ऐसी बात करने में, तो पर जो आप ऐसे बार बार आपके अंदर होता है, मुझे मैं क्या करूं, मैं सही बात बोल रही हूँ। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि महाराज आज्ञा दे रहे होते होंगे मुझे अपनी बुद्धि बंद करके, जहाँ वे कहते हैं जाने को, जहाँ वे कहते हैं बोलने को, मैं बोलूं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं खुद से कहूँ कि भाई मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। पर महाराज चाहते होंगे कि मैं ऐसा करूं, तभी वो अंदर से इतना जोर की आता जाता है कि कहे कहे कहे। तो उन्होंने वही कहा कि नहीं, ये आपके अंदर जो आ रहा है ये महाराज ही कहलवा रहे हैं कि कहो, जाके कहो। और तो मैं यही कहूंगी कि अगर मैं ऐसा कुछ कहती हूँ तो वही कुछ कर रहे होंगे, कि अपने को तो कुछ समझ नहीं है। और इस तरह से वही वही करेंगे। बहुत सुंदर एक और बहुत प्यारा मैसेज आया, पूछा भी रामपासना में। आपको याद होगा जो जो हमने साधक परिवार का देखा था, कहाँ बच्चों को और देवरानी को सारा करना पड़ा था, बहुत अच्छा उसका हुआ। उनकी जेठानी ने बहुत ही सुंदर स्टेप लिया। उन्होंने बच्चों के टिफ़िन पैक करने शुरू किए, अपने बच्चों के, और उनको ट्यूशन्स भेजा। बच्ची बड़ी है, जिसको जो रिक्वायर्ड है, जो कि होना चाहिए, बच्चों को लर्निंग कॉन्स्टेंटली चलते जानी चाहिए, रैदर देन घर पे वो सुन रहे हैं या कुछ सुन नहीं रहे, इस तरह। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने स्टेप लिया अपने बच्चों के लिए। उनको न केवल खाना पैक करके, टिफ़िन पैक करके देते, बल्कि ट्यूशन्स भी लगाई बच्चों की। और एक बच्चा थोड़ी देर के लिए बस घर पर होगा, बट उन्होंने बहुत बहुत सुंदर स्टेप लिया, वेरी। एंड दैट इज द वे इट शुड बी, यू नो rather than just leaving your kids at home, और कुछ भी ना करें, बाहर जाते हैं, अब ट्यूशन्स पे जाते हैं, समय से स्कूल लगाते हैं। बहुत सुंदर हुआ, बड़ी दया है महाराज की। कठोर तो शब्द थे, बट बड़ी दया है कि ये कि बच्चों के लिए पेरेंट्स ने अच्छा कदम उठाया, बड़ी दया है, बहुत दया है। चलिए चलते हैं हम आगे। और धन्यवाद ही धन्यवाद गुरुजनों का करते जाएं कि इतना इतना स्नेह, इतना प्यार देते हैं, दिलवाते हैं और प्रेम में रखते हैं। बहुत दया है उनकी, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है।
पेज 553। हम चल रहे हैं त्याग पर। क्या बात है। आज आरंभ भी त्याग से हुआ। अमृतसर नगर में एक सन्यासी आए वर्ष आया करता था। उसको बाना पहराने की ऐसी बुरी बान थी कि उसके पास जो भी भूखा प्यासा बाल वृद्ध आ जाता वह उसको तुरंत मूंड डालता। वह तो राह चलतों को भी सन्यास दे देता था। उसके साथ सदा 10-12 छोकरे सन्यासी बने फिरा करते। एक दिन एक सदगृहस्थी ने उसको कहा, सन्यास लेना तो चौथी अवस्था में उचित है, और वह भी विद्वान के लिए। वाओ! परंतु आप तो अनपढ़ कुपढ़ बाल विकराल सभी को सन्यास देकर बड़ा अंधेर कर रहे हैं। ये सुनकर वह सन्यासी बोला, विधि युक्त सन्यास कलिकाल में नहीं निभता। ये तो पाप का युग है, इसमें ऐसे नियम नहीं पल सकते। गृहस्थी ने कहा, महात्मन, पाप का युग तो विधि विरुद्ध कर्म करके आप अधिक घोरतर क्यों बनाते हैं? आपका कर्तव्य तो ये होना चाहिए कि कली काल की क्रूर कला और कुचाल को आप अपने सुकर्मों से कम करके छोड़ें। महात्मन, मुनियों ने सच्चे सन्यासी 7 प्रकार के कथन किए हैं। एक तो वे जो अपनी आयु के चौथे भाग में यश धन और परिवार के मोह छोड़कर भगवान का आराधन करने में लग जाएं। एकांत शांत भूभाग में रहकर उपासना किया करें और अपने परलोक को उज्जवल बनाने में यत्नशील हो। दूसरी प्रकार के वे जन सन्यासी होते हैं जो चाहे जहां रहें पर अभिमान मोह ममता और ईर्ष्या द्वेष त्याग दें। तीसरे सन्यासी वे हैं जो परिग्रह का त्याग कर देते हैं, अपने सर्वस्व परहित में अपना सर्वस्व परहित में लगा देते हैं। चौथी प्रकार के वे जन सन्यासी होते हैं जो स्व पर के भेद को उठा देते हैं, जो सबसे समान बर्ताव किया करते हैं, जिनके समीप ऊंच नीच का भेदभाव सर्वथा नहीं रहता। पांचवें वे सन्यासी हैं जो अपने आप को भगवान में लीन कर लेते हैं, जो समदृष्टि सदा ब्रह्मी स्थिति में रहा करते हैं। छठे सन्यासी वे हैं जो कर्म योग में रत रहते हैं और जो निष्काम कर्म करके सार्वजनिक काम करते हैं। सातवें वे सन्यासी हैं जो ज्ञान से विचार से तत्व दर्शन से और अनुभव से आत्म तत्व को जान जाते हैं, जिनको आत्मिक प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ऊपर कहे सभी प्रकार के सन्यासी और त्यागी संसार की शोभा है, मनुष्य समाज के सिंगार हैं और सन्मार्ग के सुदीप्त दीपक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह के महाराज ने सन्यास मेंशन किए हैं, ये राम नाम लेने वालों में सहज से आता है। अगर वे सही विधि से साधना कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने आप बड़ी सहज से, जितनी गिनाई है, बहुत सहज से आती है। एक इसमें अध्ययन करते हुए प्रभु ने एक चीज पे रोका और उसका हम चिंतन करते हैं। बहुत सुंदर इसमें कहा, जब उस सन्यासी ने कहा ये तो कलिकाल है और इसमें यहाँ पर ऐसे नियम नहीं निभ सकते, तो यहाँ बोला गया कि कलिकाल है तो फिर आप सत्कर्म कीजिए ना, ताकि कलिकाल का जो प्रभाव है वो कम हो सके। कितनी सुंदर बात है। यहाँ पे हमारा अक्सर कई जगह पढ़ने को मिलता है, कोई कोट मिल गया या कोई इस तरह से पोस्ट मिल गया कि कलयुग है, कलयुग को ब्लेम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए संतगण कैसा काम करते हैं। वे कलयुग को ब्लेम नहीं करते, वे एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी काल चल रहा है तो उसमें अपना योगदान क्या करना है ना, हम क्या योगदान करें, ये इम्पोर्टेंट है, rather देन कि परिस्थिति कैसी है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है और ऐसा हो नहीं सकता, वैसा हो नहीं सकता। नहीं, यहाँ पर इस काल में संतों की जो सपोर्ट है
वो सूक्ष्म रूप में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये इस युग का बहुत जबरदस्त एक पॉजिटिव थिंग है। और हम अपने ही संतों की ही बात में तो कर सकती हूँ, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। बट अपने संत तो देखिए, हम रोज हम पे और साधक गण कैसे रोज अपनी कृपाएं लिखते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कैसी सोच, कैसे सजग हो रहे हैं, सब लिखते हैं। ये संतों के बगैर, संतों की उपस्थिति और उनके पुश, उनकी शक्ति के बगैर तो संभव ही नहीं। तो चाहे तभी आई गेस, क्योंकि काल इस तरह से है और हम लोग इतने सक्षम नहीं है, और हमें तो पूर्ण रूप से संतों की ही कि हम हमारे में तो समर्थ नहीं है। सो हमारे हमारे लिए तो पूर्ण रूप से संत ही हैं, जो कि हम वो हमारी अपनी शक्ति देकर परमेश्वर से एक करके उनकी शक्ति हमें देकर हम हमसे कार्य करवाते हैं, या फिर हमें सजग, मात्र सजग ही रहना में कितनी शक्ति लगती है, कितना उन्हें मेहनत करनी पड़ती है कि हम मात्र सहज ही सजग बन जाएं, है ना, कि हम गलत काम ना करें या फिर इंडल्ज ना करें, वहां वहां रोक लग जाए उस तरह की। उसमें भी कितनी वे अपनी कृपा बरसाते हैं, कितनी शक्ति देते हैं। सो कली काल चाहे जैसा मर्जी काल है, किंतु संत हैं। और संतों की चरण शरण अगर हमने ली है, सच्चे संत की, मैं तो अपने संतों की बात ही करूंगी कि गुरुजनों की चरण शरण ली है, तो फिर वी आर सेफ, टोटली सेफ, यू नो। सो वे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और बहुत बहुत एक्टिव होकर हम सबकी न केवल रक्षा करते हैं, बल्कि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हमें जैसे भी कार्य है वहाँ से कितना कितना हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद है। सो ये कलिकाल का पॉजिटिव पॉजिटिव ये संत बहुत एक्टिव हैं संत बहुत एक्टिव हैं। क्या हमारे पास प्रश्न आया, और प्रश्न था कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का कोट है कि साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए। अगर हम डालते हैं तो इसका मतलब कि हम उनसे गौण मानते हैं और प्रभु की अवज्ञा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्लीज इसे बताइए कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब हम क्या मतलब हुआ इसका। बिल्कुल, साधन, हम जो भी साधन कर रहे हैं, सुबह उठने का, जाप करने का, हमारा साधन जो मेन है ध्यान करने का है, और परमेश्वर में सिमरन करने का जो हमारा ये सब साधन है, तो हम ये जो कर रहे हैं इसमें हमें अंतर नहीं डालना। अंतर अगर डाला तो संतगण मानते हैं कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, आपने इसे छोटा माना है और आपने इसे पीछे कर दिया है। चर्चा हमारी हुई कि अवज्ञा, प्रभु की अवज्ञा कैसे हुई है। बस अपने जो साधन अपनाया है, हमें गुरु मिले हैं और हमने नाम दीक्षा ली है, और हम साधन को अगर नहीं करते और पीछे डालते हैं, उसे छोटा मानते हैं, तो ये यहाँ पे प्रभु की अवज्ञा कैसे हुई, प्रभु कैसे आए बीच में। यही प्रभु ने गुरुजनों ने बताया कि प्रभु ने कोई पर्पस दे के हमें मानव जन्म दिया है, राइट। अगर हमें सिर्फ भोजन और बाकी भौतिक चीजें एकत्रित करना, शादी करना और बच्चे करना, केवल इसी के लिए अगर हमारा जन्म होता, तो हमें वो पशु बना देते, क्योंकि पशु तो यही कर रहे हैं। उन्होंने तो हमें मानव जीवन दिया ताकि हम रियलाइज कर सकें कि हम क्या हैं और अपना मानव जीवन सफल बना सकें, राइट। इसलिए अब मानव जीवन तो अब हमें ये देखना है। तो अगर हमें जो साधन दिए हैं, अगर हम एक अच्छा मानव नहीं बन सके ट्रू सेंस में,
और जिसलिए हमें मानव जीवन मिला है वो हम सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो हम प्रभु की अवज्ञा ही कर रहे हैं। उनका आदेश तो यही है कि अपने आप को जानो, क्योंकि मानव जीवन में ही हम अपने आप को जान सकते हैं, और किसी में तो नहीं जान सकते ना, पशु तो नहीं जान सकते ना। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने हमें मानव जीवन दिया होता है, किंतु हम अपने कर्म ऐसे कर देते हैं कि पशुवत की योनि मिले, राइट। हमें बच्चों से हमारा मोह नहीं हट रहा, तो हमें सुअर की योनि मिलेगी। करते जाओ पैदा बच्चे, इतना बच्चों से मोह है, इतना चिपका के रखना है, तो सुअर ही बनेंगे, राइट। सुअर की योनि मिलती है जब बच्चों से अत्यधिक मोह होता है, और बच्चे 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 हर समय हमें उनका ही वो चढ़ा रहता है, तो सुअर बनते हैं। प्रॉपर्टीज का, जिनको प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, मेरा घर, ये घर, वो घर, छिपकली बनो, छिपकली बनते हैं। छिपकली क्यों नहीं, चिपके रहो अपने घर की दीवार से बस। तो ये जो हमें बने होते हैं, छिपकलियां आती हैं जो घर में, यूं ही नहीं आती, किसी के घर में होगी, किसी के घर में नहीं होगी, पर जिसके घर में होती है वो तो यही कोई योनि आई होती है बनने, चिपकती है प्रॉपर्टी से। तो हम क्या करते हैं, हम मानव जीवन हमें मिला होता है, हमारे यहाँ सारे एक्शंस इस तरह की, हम चॉइसेस करते हैं कि वापस पशुवत। तो प्रभु कहते ठीक है वो तो इजी है, करो पशुवत। मानव जीवन मिला है तो उसे उसे वर्थ वाइल बनाना, तो साधन को गौण नहीं बनाना। राम नाम से हम अपने आप को न केवल जान सकते हैं, बल्कि अपना मानव जीवन सफल बना सकते हैं। हमें संत मिले हैं, संतों से पता चलता है कि मानव जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। संतों से पता चलता है कि प्रभु ने हमें मानव जीवन क्यों दिया है। अब हमें देखना है कि क्या हम अपना मानव जीवन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या वही वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वेस्ट कर रहे हैं अपने अपने इन्हीं चीजों में रहकर, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, इन्हीं चीजों में रहकर। सो ये चिंतन का विषय बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर एक साधिका जी ने बोला कि उनका छोटा बच्चा 5 वर्ष का है और वह इनसिक्योर हो गया। क्या मतलब उनका, कि वे दूसरों से पूछता है मैं अच्छा हूं ना, मैं अच्छा हूं ना। तो अच्छा, कोई अच्छा बोलता है तो खुश हो जाता है, पर फिर मैं बुरा तो नहीं हूं ना, मैं बुरा तो नहीं हूं। तो वो उसे अच्छा और बुरे का मतलब उसे पता चल गया कि लोग अच्छे को पसंद करते हैं, अच्छा अच्छा को पसंद करते हैं। तो वो दूसरों से पूछता है कि मैं बुरा तो नहीं हूं ना। तो अगर कोई बुरा कह दे तो ऑब्वियसली उदास हो गए। तो देखिए कैसा हमारा जैसा संसारी बिहेवियर उसने कैच किया। तो उनकी मामा को बोला कि भाई पहली बात तो बच्चा 5 इयर्स का है, और उसको क्या कर रहा है वो घर पर जो कि दूसरी कंपनी, उन्होंने कहा कि कंपनी ढूंढता है, उसे बिजी होना चाहिए। 5 इयर्स की बच्चा इज वेरी समझदार, उसे सब कुछ आता है, सब कुछ समझता है वो, और कोई भी कॉन्सेप्ट उसे समझा दीजिए उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये तो बहुत हाई फंक्शनिंग एज है 5 इयर्स, और यहाँ तो लर्निंग की इतनी भूख होती है, दे आर हंग्री टू लर्न, और बहुत अप्रोप्रिएट है। 5 तो मैं लेट ही कहूंगी, 3 4 तो बहुत जबरदस्त, और 5 में तो बहुत स्पीड पकड़ लेते हैं, और 5 6 7 ये तो बहुत हाई फंक्शनिंग लर्निंग एजेस हैं। ये आपने घर में बैठा के रखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा तो वो ऐसी चीजों में जाएगा फिर। तो बुक क्लब भी नहीं वो ज्वाइन कर, 3 साल का था तब ज्वाइन करवा दिया था अब जब एज आई है तब नहीं ज्वाइन करवाया। तो उसे तो मैंने उनसे कहा कि उसके साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए कि आप महाराज के बच्चे हैं, आप अगर अच्छी चॉइसेस करेंगे और अच्छे होंगे तब तब भी आप महाराज के बच्चे हैं, महाराज आपसे प्यार करते हैं। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपने वहां से सीखना है, तो भी आप महाराज आपसे प्यार करेंगे। आप महाराज के बच्चे हैं, स्वामी जी के बच्चे हैं। आप अच्छे बुरे के कारण महाराज आपसे वो नहीं होंगे।
तो और उन्हें कहा ये करिए, और फिर और जो संसार है, कभी संसार का मूड अच्छा होता है तो आपको अच्छा कह देगा, उसका मूड नहीं अच्छा तो आपको बुरा कह देगा। वह महाराज ऐसे नहीं होते। महाराज के हम सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं। अगर हमसे गलती होती है तो वो क्या कहते हैं, सीखो, फिर से सीखो, फिर से करो, बेटर बनो। महाराज ऐसे करते हैं, वो कभी कभी बैड बॉय नहीं बोलते। हमेशा हमेशा हम उनके प्यारे बच्चे हैं। तो सादिका जी बोली, ओ मुझे मुझे ऐसे लगता है कि उसे समझ नहीं आएगी, वो बहुत छोटा है। तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा कि आप टॉक्स नहीं सुनते कभी, क्योंकि ये शब्द तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही मना है कि बच्चों को समझना कि वो कुछ नहीं जानते हैं। नहीं कहते, मैं रोज सुनती हूँ। मैंने कहा फिर इंटरनेट खराब हो जाता होगा जब काम की बात आती होगी तो। खैर उन्होंने उस समय बोला तो उन्होंने बात की बच्चे से, और मुझे मुझे वो बहुत हैरान होकर बोलती, उसको सब समझ आ गया, उसको सब समझ आ गया। तो यार मैं फारसी तो नहीं कह रही थी मुझसे महाराज जो कहलवाते हैं वो यूं ही थोड़ी ना कहलवाते हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य होता है उनका, और खुद का देखा हुआ होता है। ऐसी ऐसी हवा की बातें थोड़ी ना होती हैं तो कि भाई बच्चा समझेगा नहीं, नहीं, बच्चा सब समझता है, सब समझता है। जो बच्चा बैड एंड गुड एंड बैड में उसे पता चल गया कि भाई गुड एंड बैड संसार को पसंद आता है, या मैं अच्छा बनना है, मुझे मैं बैड तो नहीं हूं ना, मैं अच्छा हूं ना, पर उसे खुद को देखना है, ना कि दुनिया से पूछना है कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। ये तो ये तो ये तो मम्मी को बातचीत करनी पड़ेगी उसके साथ, उसके साथ कॉन्वर्सेशन। तो कहते हैं छोटा सा 1 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है। मैंने कहा ट्यूशन क्या जाता है, उसे फुल फ्लेज स्कूल चाहिए, इतनी एनर्जी है उसमें, और इतना हाई फंक्शनिंग ब्रेन चल रहा है। और ये तो आपको आपस में एज अ कपल टॉक करनी पड़ेगी आपस में कि भाई हम उसका क्या करना चाहते हैं, बच्चे को क्या बनाना है, दुकान पर बिठाना है, क्या करे वो बच्चा। तो उसी हिसाब से लेट सोते हैं, तो क्या चाहते हैं, बच्चा बच्चा यही यही करे, लेट सोए, टीवी देखे। आप चाहते हैं कि बच्चा ऐसा ऐसी लाइफ बनाए अपनी। अगर आप नहीं चाहते बच्चा ऐसी लाइफ बनाए, तो पेरेंट्स का ये त्याग है, त्याग पढ़ रहे हैं ना, पेरेंट्स का त्याग है। अगर लेट आते हैं जल्दी आना। अगर ए फादर का ये त्याग है कि अगर मदर ने बच्चे को 10 बजे सुलाना है तो वो अपनी पर्सनल डिमांड्स ना करे वाइफ से। ये त्याग है बच्चे के लिए, ये त्याग है। और महाराज के शब्द हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए त्याग नहीं कर सकते, वे फिर कहाँ मिल पाए जाते हैं, वे हम नहीं जा महाराज ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चालाकियां गलत चीजें सिखाते हैं, महाराज के शब्द हैं, वे कचरे के ढेरे में पाए जाते हैं। उनकी योनि उस कीड़े की बनती है जो कचरे के ढेले में होता है। तो इसलिए हम ध्यान से अपने बच्चों को गाइडेंस दें। चालाकियां, हेरा फेरियां, इस तरह की गाइडेंस ना दें, नहीं तो हम अपना फ्यूचर रच रहे हैं। कर्मों की जो बात है बड़ी सॉलिड होती है, सॉलिड होती है ध्यान से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि साधुगण इस तरह के खोल के क्वेश्चन पूछते हैं, और परमेश्वर दया करें कि सभी सही समय पर एक्शन लें, ताकि ताकि या ताकि बहुत सुंदर हो सके, सब चल सके। आज का दिन एंजॉय कीजिएगा अपने प्रभु के साथ। चलिए हम चलते हैं। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
बारंबार धन्यवाद करें प्रभु का। उन इंसानों का, उन आत्माओं का जिन्हें हमें पग पग पर सपोर्ट मिली, साथ मिला, चाहे हंसने के लिए, चाहे प्यार के लिए, चाहे सत्संग के लिए, साधन बने। चाहे व्यवसाय के लिए, चाहे अलौकिक, चाहे कुछ भी, बारंबार झुक झुक के हम अंदर से, हमारी अंतरात्मा से हम धन्यवाद करें। जिनसे अनंत स्नेह मिला, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। क्योंकि स्नेह तो प्रभु से ही मिलता है। कहीं से चाहते रहो, वहां से चाह कर भी नहीं स्नेह मिलेगा। जहाँ प्रभु इच्छा होती है वहां से बहुत अनंत प्रेम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। अनंत प्रेम ही प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सब पर अनंत कृपा बरसाए, अनंत कृपा बरसाए। सबका जीवन दिव्य हो, सबकी करनी दिव्य हो, सबका मानव जीवन सफल हो, सब पर अनंत अनंत कृपा बरसे। सब गुरुजनों का उन्हीं की शीशी चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।